सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, गितेश, आर्या, साई, टाइम वेस्ट नहीं करना। हम पढ़ रहे थे डिवीजन के बारे में, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसका हमने कुछ ऊपर ऊपर के हल्के हल्के रूल्स देखे थे, और आज उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, राइट। और उसको आज, क्योंकि लंबा क्लास भी है, तो आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यस, राइट। तो हमने ये रूल देख रहे थे, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड y डिवाइडेड z, है ना, जैसा कि सब्ट्रैक्शन में होता है। तो हम लोग ये एग्जांपल देखना शुरू किया था, जैसे 3/2 डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज 1.5, है ना, और इधर 3 को बाहर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.5, है ना, करके देखेंगे कैसा कितना होता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इधर वाला पार्ट इसको करके देखते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.5, 2 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना होगा जी? 2 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब 15 नीचे 10 ऊपर, 20/15 है कि नहीं। 2 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब कितना होता है ये 15, 1.5 को अगर हम 15/10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 नीचे और 10 ऊपर। अब इसको काट दो, 5 या 15, 5 चौक 20, 4/3। तो 3 डिवाइडेड बाय 4/3 ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो देखो क्लियरली अब कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 3/1 होता, लेकिन ये 4/3 क्या 1 से बड़ा है? यस और नो? 3/, अगर 3 होता तो ये 1 होता, जो हमें इक्वलाइज करने के लिए चाहिए, लेकिन ये 3/1 पॉइंट समथिंग है, राइट। दिस इज 3/1.67। तो 3/1.67 ये कितना होता है? ये तो क्लियरली 1 नहीं होगा ना, जो भी आंसर आएगा इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आंसर आएगा नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये नियम बिल्कुल सही काम करता है। x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड y डिवाइडेड z, जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन, जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन। यस, वर्कशीट में और सवाल करके देखेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ एक बार लिख लो इसको। डन, पूरा एग्जाम्पल के साथ लिखना, फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया में सभी नंबर फ्रैक्शन ही होते हैं। डन हो गया नितेश, अरे डन, यस। तो अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। x प्लस वाई डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू x डिवाइडेड z प्लस y डिवाइडेड z, है ना। इसको बोलते हैं ब्रैकेट को खोल लेना, है ना, ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट का अगर खोलेंगे तो x डिवाइड बाय z प्लस y डिवाइडेड बाय z, है ना, ब्रैकेट को इसको खोलना बोलते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू x डिवाइडेड z प्लस y डिवाइडेड z। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें, इसको और समझाने की कोई जरूरत नहीं। यस, x प्लस वाई, ओके ये भी ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
एक नॉट इक्वल टू, अरे ये नियम कुछ अलग तरीके का है। प्रॉपर्टी 6 तो ठीक है, प्रॉपर्टी 6 है, एक्स डिवाइड एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय जेड इज सेम एज एक्स डिवाइडेड जेड प्लस वाई डिवाइडेड जेड, ये ठीक है। एंड एक्स माइनस वाई डिवाइडेड जेड इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड जेड माइनस वाई डिवाइडेड बाय जेड, ये भी ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी 6 हो गया। प्रॉपर्टी 7 है, प्रॉपर्टी 7 है, फॉर थ्री नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एक्स वाई जेड एक्स डिवाइडेड y plus z is not equal to x divided y plus x divided z. Property does not hold true for division. Okay. Next आते हैं वर्कशीट में। चलिए वर्कशीट में आते हैं, सारा इसमें से क्लियर हो जाएगा। लेट अस डू वन बाय वन। चलिए जी, आप लोग 2 3 4 लोगों ने 4 लोगों 4 सवाल बन जाएगा। जी पहला वाला आ रहा कीजिए, दूसरा किरण जी, पहला जी फिर किरण फिर से। 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे, समय नहीं लगा। मेंटली हो सके तो मेंटली करेंगे, डिवाइड करना है। याद ना हो तो ए डिवाइडेड बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई विथ 1/b, ये यूज होगा। हाँ सही बताओ। 1/-26। हाँ यस, 1/, या -1/26 है, -1/26। और बताओ जी। गिरीश कितना आ रहा है? किरण, किरण बताओ। सर -1/50। -1/50 कैसे होगा, फिर से करो। a divided by b is equal to a multiply with 1/b। तो कितना है, -10 डिवाइडेड बाय 1/5 है, तो इसका मतलब -10 मल्टीप्लाई बाय 1/1/5 मतलब 5। 1/1/5 तो क्या मतलब 5, तो आंसर विल बी -50। सर मैंने 10 को अलग ही मतलब अलग तरफ लिख दिया। -50, यस गितेश जल्दी। ये कैमरा क्यों ऑन ऑफ करते रहते हो, मूडी पिक्चर चल रहा है क्या, कुछ क्या चल रहा है? ऑन रखो, देखो सबने ऑन करके रखा है, बीच बीच में क्यों ऑन ऑफ ऑन ऑफ। गीतेश कैमरा ऑन करके बताओ और समझाओ भी हमें, बताओ। सर -14/1। कैसे किया? सर -7/4। हाँ -7/4 मल्टीप्लाई 8/1। मल्टीप्लाई विथ 8/1, वेरी नाइस। अब कितना हो गया? तो फिर 4 और 8 को कटिंग करेंगे तो 2 आएगा। यस, फिर 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। -40।
-14 और नीचे मैं करूँगा -14/1 14। यस आर्य, यस। तो 2/5 डिवाइडेड बाय -1/3 यानी 2/5 मल्टीप्लाई विथ 1 बाय -1/3 दैट इज -3, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू -6/5। फिर कितने कहाँ चले गए तुम? क्यों तुरंत बंद कर लेते हो? अरे ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ऑफ क्यों मत किया करो ऐसे। चलो, हाँ 1 नंबर हो गया। यस 1 नंबर हो गया। बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 3/4 एंड y इज इक्वल टू -5/6। आप लोगों के स्कूल के ऑनलाइन क्लास में तो कैमरा ऑन नहीं रहता है सर, नहीं रहता है ना? तो बच्चा क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ सही बताओ। कभी कभी कोई कोई टीचर बोलते हैं कैमरा ऑन करो, तो बहुत कम बोलते हैं लेकिन ऑन करो। कैमरा ऑन रहने से अटेंटिवनेस होता है, ये तो अटेंशन नहीं आता है। यस x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू -5/6। तो x डिवाइडेड बाय y और y डिवाइडेड बाय x निकालो जी। आर्या और इधर किरण निकालो और उधर गीतेश और साई निकालो। x डिवाइडेड बाय y निकालो आर्या और किरण, और y डिवाइडेड बाय x निकालो गीतेश और साई। बताओ कितना आता है? अरे हो गया, साई हो गया, बताओ। तो मेरा निकला -10/9। गीतेश वेरीफाई करो इसको कितना ही आता है। यस किरण बताओ। सर मेरा -9/10 है। आर्या वेरीफाई करो। तो मेरा 9/10 है। आपका 9/10 आ रहा है, साई का आ रहा था सर 9/10। 9/-10 मैंने -9/10। आपका आ रहा -9/10, साई का आ रहा -10/9। देखते हैं जी। y डिवाइडेड बाय x, तो y हो गया -5/6 डिवाइडेड बाय x हो गया y 3/4 -5/6 इंटू, अब इसका उल्टा हो जाएगा 4/3 4/3 2 3 4 एंड 2 2 4। तो ये हो गया -5 और 2, दिस इज -10/9। देखो आपने उल्टा नहीं किया है गीतेश, उल्टा करोगे तब होगा ना। 3/4 को उल्टा नहीं करोगे, 4/3 लिख दोगे तो फिर, वैसे 4/3 करने से भी कटेगा था। हाँ बताना आ रहे। हाँ गीतेश बताओ। मैंने पहला वाला कैलकुलेट कर लिया। इधर वाला क्या? इधर वाला, आप तो दूसरी टीम में। -9/10 -9/10 -10/10, इसका मतलब ये है, ये डिवीजन का जो नियम है, x डिवाइडेड बाय y नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x, ऐसा ही पूछेगा एग्जाम में, बहुत आसान है। ये नियम भी आपको दे देगा, बस आपको वेरीफाई करना है, नियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यस नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3/7, वन ऑफ देम इज 5/12 फाइंड द अदर। बताओ जी, करके दिखाओ। हमारे पास काफी समय है इसलिए हम सारे सवाल कर सकते हैं। समर वेकेशन में भी 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा खत्म कर लेंगे, डोंट वरी। आखिर लिए तक सारा सिलेबस खत्म कर देंगे समर वेकेशन। 2 नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से -3/7 होता है, एक 5/21 है, तो दूसरा पता करें कितना है। पहले एक क्वेश्चन लिखिए। जी किरण बताओ। सर -9/5 यस
बताओ गीतेश। -10/5। -10/5 सही सही, आपका भी उतना ही आ रहा होगा, -10/5। तो देखो जी, है ना, अब ये -3/7 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। अब क्रॉस तो आपको पता ही है, वैसे 21 इधर चला जाएगा ऊपर, 21/5, तो ये बन गया 7 एकम 7, 7 या 21, दिस इज -9/5। ये सारे निकला -9/5, है ना। और एक तरीके जो क्रॉस करते हैं, इसके जगह पर पे ऐसा भी सोचा जा सकता है, a इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी -3/7 डिवाइडेड बाय 5/21 डिवाइड हो जाएगा, सेम रखेंगे, अब इसको उल्टाएंगे नहीं, अब उल्टाएंगे, -3/7 मल्टीप्लाई विथ 21/5, सेम बात है, अब वही आंसर निकल करके आएगा। ये भी लिख लो जी, ये भी लिख लो। मैंने उस प्रोसेस से किया। जी ठीक है, जो लगता है वैसे करो। जो एक तरफ प्लस होता है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो एक तरफ माइनस होता है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ माने इक्वल टू, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट, with what number should we multiply -36/35 so that the product is -6/5 करके बताइए। -36/35 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें कि -6/5 बन जाए, इक्वेशन लिखेंगे, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि -6/5 बन जाए, ये आपको अब ए निकालना है, आपको पिछले वाले की तरह ही है, लैंग्वेज चेंज करते हैं बस। यस किरण बताओ। सर 7/6। 7/6 सभी का आ रहा है 7/6 आ रहा है, 7/6। यस यस साइज 7/6, विदेश 7/6 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू -6/5 डिवाइडेड बाय -36/5, क्रॉस भी कर सकते हैं, देन इट विल बी -6/5 मल्टीप्लाई विथ, अब ये उल्टा हो जाएगा, 5/-36, माइनस को ऊपर ले लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, एंड अच्छा ये 5 में गलत लिखा है, ये 36, ये -35, तो देन 5 7 जा 35, so this is 7/6, very good। Next, by taking x is equal to -5/3, y is equal to 2/7 and z is equal to -1/4, verify that, पहला वाला करते हैं, पहला वाला करते हैं, वेरीफाई करना है, तो x डिवाइडेड y क्या है, y प्लस z है, राइट, ये आप करो, आर्या और किरण पहला वाला करो, और गीतेश और साई दूसरा वाला करो। यस गीतेश दूसरा वाला, x डिवाइडेड y प्लस x डिवाइडेड z, ये निकाल करके देखो।
जी सही, कितना आया इधर का? मेरा आया 130/21। 130/21। गीतेश वेरीफाई करो। गीतेश कहाँ चले गए फिर तुम? बुलाना पड़ता। 130/21 खाना पीना चल रहा है। खा सकते हैं वैसे, कैमरा बंद करने की कोई जरूरत नहीं। शाम के समय 130/21 वेरीफाई करो। हाँ किरण बताओ। मेरा पूरा अलग है। नहीं नहीं, ये नॉट इक्वल टू ही होगा ना, उधर का आंसर इधर का आंसर अलग ही होगा। सर -140/3। देखो जी, आर्या वेरीफाई करो कितना है ये। आप लोग वेरीफाई करोगे तो मैं फिर नहीं करूंगा, फिर भी मैं करके देखता हूँ। कितना आ रहा है? जी बताओ। मेरा आंसर है -140/3। यस, -140/3। तो आपने सब कुछ एलसीएम एलसीएम सही लिया। गीतेश कितना आया आप इधर वाला? मेरा आंसर तो अलग आ, -75/6 आ रहा। देखा? 5/6 होना चाहिए ना कौन सा? सर? आपने जो अभी किए हैं, हाँ हाँ मतलब ये आंसर, टोटल आंसर। हाँ, आपने क्या बताया था? 130 बाय कुछ बताया था ना? सर मेरा गलत था कि जो 2/7 है वो ही फिक्स है, 2/7 लिख दिए थे ना नहीं इसीलिए। नहीं, उसको उल्टा करना। गीतेश कब होगा बताओ, इसलिए तो वेरी आपको टीम बना रखा है। बताओ माइनस। हाँ जी। सर पर -35 + 40 तो -5 आएगा ना आंसर, मतलब +5 आएगा। हाँ ये मेरी गलती है यहाँ पे। 5/6 आएगा। सर वही बोल रहे थे। 5/6 तो जो भी है 130 बाय जो भी था वो 21 जो भी था वो नहीं होगा, जो भी था यहाँ पर। गीतेश कितना आ रहा है? कहाँ फंस गए? बोलो बोलो, हाँ सही बताओ। सर मैं गो टू वॉशरूम। जल्दी। गीतेश बताओ जल्दी, कहाँ फंस गए? सर 50/9। 50/9 कैसे होगा? अरे -5/3 देखो चेक करो, -5/3 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस -5/3 डिवाइडेड बाय -1/4 ये लिखा है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप -5/3 मल्टीप्लाई विथ, अब ये उल्टा हो जाएगा ना, 2/7 को 7/2 लिखेंगे प्लस -5/3 अब -1/4 उल्टा हो जाएगा -4। ये ठीक लिखा है? अब देखो, अब देखो यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है। -5 × 7 -35, 3 × 2 6 ये लिखा है 35/6 -35/6 प्लस -5 × -4 ये हो जाएगा 20/3। चेक करो, यहाँ तक भी ठीक है। हाँ, अब देखो 6 और 3 में एलसीएम जाएगा 6, क्योंकि 3 6 का एक फैक्टर है, तो 6 का 6 रहेगा -35। ठीक है, ये 3 था ये 6 था, तो 3 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा नीचे तो 6 6 बराबर हो गया, अब ऊपर हो जाएगा +40। ये ठीक है, -35 + 40/6। देखना यहाँ गड़बड़ होगा।
एलसीएम लेने में गड़बड़ क्या होगा जो? तो मैं इससे नहीं बात। अरे एलसीएम नहीं निकाल करके कैसे डिवाइड कर दोगे? बेस बराबर होगा तभी तो एडिशन हो पाएगा ना। आपने क्या -35 प्लस 20 कर दिया, -15 कर दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6 और 3 को एलसीएम लेना है, तो -35 प्लस 40 ये हो गया +5, क्योंकि 40 बड़ा है, +5 डिवाइड बाय 6, तो आंसर इज 5/6। और इधर वाला आंसर आया था -140/3। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। ये कर लिया, ये दोनों आप लोग करना सिमिलरली है, सेम प्रोसेस से। 5 का 2 और 3 आप लोग वेरीफाई करके देख, है ना। ये नियम क्या कहता है, थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा दो। एक नंबर जो नियम है, इसको थोड़ा आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। एक नंबर जो नियम था वो था कि x डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड ये बराबर नहीं है x डिवाइडेड बाय वाई प्लस x डिवाइडेड बाय जेड। इसको अगर नंबर लेकर के देखेंगे तो ये है, सपोज 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, और इधर लेते हैं 3 डिवाइडेड 4 प्लस 3 डिवाइडेड जेड। इसको कैसे देखेंगे? 3 डिवाइडेड जेड। देखो ये 3 डिवाइडेड 4/5 को कैसे लिखेंगे? 3 डिवाइडेड 4 प्लस 5। इसका मतलब ये है ना, है ना, 3 डिवाइडेड 4 प्लस 5। अच्छा, इसको आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि सर ये प्लस है तो इसको तोड़ दो, 3/4 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, प्लस का साइन यहां दे दो, 3/5 कर दो। ऐसा नहीं कर सकते, राइट। हम ऐसा तो कर सकते हैं कि ऊपर होगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 5, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3/5 प्लस 4/5, ये आप लिख सकते हो। एलसीएम एलसीएम बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4/5, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे प्लस है या नीचे माइनस है, तब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 डिवाइडेड बाय 4 या प्लस या माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, ये नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ऐसा ही करते हैं ना। 3 + 4/5 का मतलब है कि ये बाई 5 मतलब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ये दोनों का एलसीएम है, तो 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 5। लेकिन 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 का मतलब ये नहीं है कि 3/4 प्लस 3/5, इसका मतलब ये नहीं। यही हमने अभी सॉल्व करके देखा, राइट, है ना। इसको एक बार लिख लो, इतने को एक बार लिख लेना, इतना लिख लो एक बार कॉपी में। 3/4 प्लस 3/z का मतलब क्या? कहाँ है जेड? तो 5 लिखेंगे ना एग्जाम्पल में। मतलब ये तो 5 तो है, तो ये वाला। सर ऊपर वाले सर। हाँ, इसको समझ लो, 3 डिवाइड बाय 5, एक बार लिख लेना इसको। Done? Yes. Question number 6. From a rope of length 40 meters, a man cuts some equal sized pieces. How many pieces can be cut if each piece is a 4/9 meters length? तो एक रस्सी है, 40 मीटर की ये रस्सी है, यहां से यहां तक ये 40 मीटर की एक रस्सी है, और इस रस्सी को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इस तरह से बांटना है, बराबर टुकड़ों में बांटना है, राइट। हर एक टुकड़ा कितना है बेटा? हर एक टुकड़ा है 4/9 मीटर। बताओ जी कितने टुकड़े बनेंगे? कितना आसान सवाल।
एक मिनट, 40 मीटर की रस्सी को 4/9 में काटना है तो कितने बनेंगे, बताना कितने कितना बनेंगे। नंबर ऑफ पीसेस, क्या क्या करेंगे, 10। कैसे कैसे 10 आया। अरे 40 मीटर की रस्सी है, हर एक रस्सी को 4/9 तोड़ना है यार। मान लो 6 मीटर की रस्सी है और हर एक टुकड़ा 2-2 मीटर का है, तो कितने टुकड़े बनेंगे। 6 मीटर लंबा है, 2 मीटर में तोड़ना है, कितने बनेंगे पीस। इसमें सोच क्या रहे हो। अरे एक बड़ा कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है 1 लीटर का, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक के डब्बे को 4 लोगों में बांट, तो हर एक को कितना मिलेगा। बताओ, आर्या कितना मिलेगा। एक कोल्ड ड्रिंक, 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक है, 4 लोगों में बांटना है, हर एक को कितना मिलेगा। और 1/4। 1/4 मिलेगा, 250 ml मिलेगा। इसमें सोचना क्या है, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml है तो उसको 4 लोगों में बांटना है, तो 1000/4 होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे 40 मीटर है, इसको कितने लोगों में बांटना है, इसको बांटना है 4, मतलब कितने ही मीटर में बांटना है, 4/9 यूनिट में बांटना है। इसका मतलब 40 इंटू 9/4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 10 इंटू 9, 90 पीसेस। बात खत्म। एकदम बेसिक लेवल है, तो क्लास 2-3 वाला सवाल है, अभी बस डिवीजन समझाने के लिए दे रहे हैं। क्यों समझे हितेश, इसमें समझने वाली भी क्या ही बात है। बड़ा सा रस्सी हो उसको, तो ये फ्रैक्शन देख करके क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रैक्शन को करने के लिए नियम बताया ना, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ b का उल्टा 1/b। यहाँ पर भी उल्टा ही है, 4/9 का मतलब 1/4/9, तो 9 पलट करके ऊपर आ गया 9/4। ठीक है जी, 90 पीस डन, 90 पीसेस लिखा ना सभी ने। हितेश लिखा है, लिखो लिखो, फिर मुंह क्यों देख रहे हो, लिखो, लिखा करो फटाफट। प्रवचन थोड़ी चल रहा है, सुन के चले जाएंगे। डन। वैसे इस बार समर वेकेशन आ रहा है, तो आप लोगों ने सोचा क्या क्या करना है पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई तो साल भर करेंगे ही, तो चलता रहे, और कुछ कुछ आपके अपने जो हॉबीज हैं उसको अच्छा करो, है कुछ नई चीजें सीखो। सबसे बढ़िया होता है समर में, मुझे तो बड़ा पसंद है कि कुकिंग सीखो घर में मम्मी से, मस्त मस्त चीजें बनाना सीखो, केक बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, स्मूदीज बनाओ। जी साई बताओ। तो फिर हमारा पसीना पसीना हो जाएगा। क्यों पसीना पसीना हो जाए, मम्मी पसीना पसीना, फिर मम्मी कैसे खाना बनाती है घर पे। हाँ फिर तो खाना, मम्मी सोचेगी कि मैं पसीना पसीना हो जाऊं तो सब भूखे रह जाएंगे घर में। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा। आप लोग क्या सोच रहे हो, अभी पढ़ाई लिखाई करोगे, बड़े होकर के क्या एसी में ही बैठे रहोगे क्या दिन भर। ऐसा थोड़ी होता है, कोई कलेक्टर भी बनता है तो एसी में थोड़ी बैठता है, उसको बाहर जाकर के फील्ड में देखना पड़ता है ना, चप्पल भी खाने पड़ते हैं कलेक्टर को कई बार। और क्या, गांव वाले लोग कभी पकड़ लेंगे आपको, फिर मेरा पेंशन क्यों नहीं मिला, तुम पेंशन खा गए मेरा, पीट देते हैं पकड़ करके, ऐसे भी होता है। ऐसा थोड़ी होगा एसी में ही बैठे रहेंगे,
है ना। जो आप नेता वगैरह देखते हो, बड़े बड़े जो नेता हैं वो क्या एसी में खड़े रहते हैं, दिन भर रैली करनी पड़ती है, कभी यहाँ पर रैली करो, कभी वहां रैली करो, कभी गाड़ी में जाओ, कभी यहाँ करो, ऐसा नहीं होता ना। तो समर वेकेशन में कुछ अच्छी चीजें सीखिए, क्योंकि ये चीज काम आने वाली है। आप अच्छा खाना बनाना सीखोगे तो आपका ही काम आएगा ना। बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम बनाना सीखो, फास्ट फूड बनाना सीखो, बिरयानी बनाना सीखो, है ना। स्नैक्स, अभी आम का सीजन है तो आम से क्या क्या चीजें बन सकती है वो सीखो, आम पापड़ बनाना सीखो, आम का रस निकालना सीखो, है ना। ये चीजें काम आती है। और किसी को कुकिंग में बहुत ही शौक है तो फिर 12th के बाद कोचिंग भी कर सकते हैं उसका, मतलब पढ़ाई भी कर सकते हैं आगे की। होटल मैनेजमेंट पढ़ाई होती है एक, वो भी आप कर सकते हैं, राइट। तो सब कुछ पढ़ाई है, उसको सीखना है। सही है जी। चलिए, रैशनल्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, हाँ ये थोड़ा जरूरी है। रैशनल्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में तीसरा रैशनल नंबर क्या होगा। लेट अस फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/4, है ना। तो 1/4 का मतलब, ऐसे अगर प्रोसेस में ना जाए तो 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा, 0.25। 3/4 का मतलब है क्या होता है, 0.75। अब तो आपको पता चल ही गया होगा इसके बीच में क्या आता है, एक नंबर तो 0.50 आता ही है ना, 0.25 और 0.75 के बीच में एक नंबर 0.50 भी है, एक नंबर 0.40 भी है, एक नंबर 0.26 भी है, एक नंबर 0.60 भी है, एक नंबर 0.70 भी है। बहुत सारे नंबर होते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच अनगिनत नंबर हो सकते हैं, कई सारे नंबर हो सकते हैं, है कि नहीं, है ना। तो बस ये फ्रैक्शन में दिया गया है, उसको अगर आप डेसिमल में कर लोगे तो थोड़ा सा कंप्रीहेंड करने में, समझने में आसानी होगी, है ना। अच्छा, तो अगर ये कहता है कि आप 1/4 और 3/4 के बीचों बीच वाला नंबर निकालो, है ना, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। मान लेते हैं ये 1/4 है, दैट इज 0.25, और दिस इज 3/4, दैट इज हाउ मच, 0.75। तो मैं बोलूं इसके बीच का रेशनल नंबर बताया, तो आप फटाक से बोलोगे कि 0.50। यस और नो। 0.25 और 0.75 के बीच में 0.50 होता है। कैसे निकाला आपने, आपने 0.25 को प्लस 0.75 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, एवरेज निकाल लिया एक तरीके से, राइट, है ना। तो 0.25 0.75 ये हो गया आपका कितना, 1, है ना, 1.00 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस बिकम्स 0.50। बीच का नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आगे पीछे को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन में अगर दिया है, केवल मान लीजिए आपको डेसिमल नहीं निकालना है, तो 1/4 और 3/4 के बीच में, बीचों बीच वाला, एकदम बीच वाला कोई आपको बोलता है कि रैशनल नंबर निकाले, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दे। यस, तो दिस इज द मिडिल, दिस इज द मिडिल रैशनल नंबर, दिस इज मिडिल रैशनल नंबर। बहुत बेसिक चीज है, बीचों बीच वाला, मतलब एवरेज की तरह ही है, राइट। 1/4 प्लस 3/4/2, और अब क्या होगा, 1/4 3/4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4/4 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो 4/4 इज 1, 1/2, राइट। तो 1/4 और 3/4 के बीचों बीच में एक नंबर है, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2, राइट। एक बार इसको लिखिए, खाना बनाना ना सबसे अच्छा स्किल है, आपको बताइए। कुकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स, क्योंकि दिमाग का रास्ता पेट से शुरू होता है कि नहीं। सर का रास्ता पेट से शुरू होता है। किसी से आप खुद ही देखो ना, मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाती होंगी,
तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, कभी कभी खाना अच्छा नहीं बनता होगा तो बड़ा बुरा लगता है ना। तो खाना तो एक बेसिक नेसेसिटी है, राइट। तो इससे तरह तरह की चीजें सीखनी चाहिए, मस्त मस्त आइसक्रीम, थाई फूड बनाना सीखो, चाइनीज फूड बनाना सीखो, है ना, सी फूड बनाना सीखो, सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है, मार्केट से खरीद करके लाओ, है ना। शाही पनीर बनाना सीखो, कढ़ाई पनीर बनाना सीखो, है ना। तो अच्छा लगता है, नई नई चीज आनी चाहिए, है ना। फिर जैसे 10th के बाद कभी हॉस्टल में जाओगे तो फिर पता चले कि भैया हॉस्टल में तो वही, है ना, आलू भजा और चावल दाल दे रहे हैं, तो खाने में मजा नहीं आएगा। कभी भविष्य में अगर मान लो आप 10th के बाद हॉस्टल में रहते, है ना, 12th के बाद आप हॉस्टल में रहते हो, तो हॉस्टल वाले तो वैसे घटिया सा खाना देंगे आप, है ना। तब आपका मन करेगा कि मुझे बाहर रहना है, लेकिन खाना बनाना तो आता नहीं, क्या करेंगे, फिर आप फंस जाओगे। बाहर रहोगे तो एक दो दोस्त को भी साथ में रखोगे तो उसको सब्जी काटने में लगा देना और उसको भी सिखा देना, तो बस बढ़िया खाना खाना हो जाएगा, मस्त बनाना सीख जाओगे। सही है ना। तो खाना बनाना एक बहुत अच्छा स्किल है, समर में सीखना है। सही है जी। चलिए, क्यों गितेश, खाना बना लेते हो आप? अरे वाह, देखो गितेश खाना बना, क्या क्या बना लेते हो आप? मैगी। मैगी खाना? मैगी खाना? मैगी कोई खाना बनाना थोड़ी है। पानी में मैगी डालो, मसाला डालो, काम खत्म, सो जाओ 2 मिनट। मैगी नहीं, अच्छा, कैसा वाला? कोरियन मैगी। कोरियन मैगी? अच्छा, कैसे बनता है? लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस, चलो अच्छा, अभी कभी आराम से फिर समझाना। हाँ हाँ, सही बताओ। सर कोरियन मैगी में बनाना वही मैगी जैसा, बस क्या करना है, अगर डब्बा हो तो फिर उसे उसमें जो उसके जो मसाले पैकेट्स को निकालो, हाँ, फिर गर्म पानी डालो, फिर कुछ देर के बाद फिर वही पानी में निकाल दो, फिर मसाला दे दो, फिर मिक्स कर लो, खा लो, इतना ही तो है। गीतेश इतना ही तो है? सर बहुत सारा मसाला। बहुत सारे क्या करना पड़ता है? सर पैकेट में तो ऑलरेडी मसाला दिया होता है। अरे कोई बात नहीं, गीतेश का अलग से तरीका। हाँ गीतेश, आप बताओ, बोल लेना। सर पहले मैगी मसाला, हाँ हाँ, फिर लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हाँ फिर? फिर सोया सॉस, अरे वाह, हाँ फिर? फिर वो चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स, बढ़िया। और ऑरिगेनो और बाप रे, ओरिगेनो, हाँ, आगे? और सफेद तिल, सफेद तिल, क्या क्या मिला रहे हैं? फिर लहसुन, लहसुन, फिर जीरा। जीरा, फिर लहसुन और जीरा को फ्राई करके हाँ, लहसुन और जीरा को फ्राई करके फिर प्लेट में डाल देना है। प्लेट में निकाल देना है, आगे? फिर जो मैगी साइड में रखे थे वो मैगी और वो मसाला सब मिक्स कर दो। हाँ, ओके। अब कढ़ाई में कब डालेंगे? कढ़ाई में नहीं डालना, अब तो कच्चा रहेगा ना अब तो मैगी। सर उबला वाला मैगी। अच्छा, उबाल चुके हो पहले आप? फिर? फिर वो सबको मिक्स करना है, हाँ हाँ, फिर हो गया। अच्छा, वो हो गया। मतलब अब मसाले को आप कुछ करोगे नहीं, वो अदरक वदरक, मतलब जो लहसुन वगैरह, उसको कुछ नहीं करना, कच्चा रहेगा वो तो? सर उसको तेल में फ्राई करना। अच्छा, फ्राई करके उसको अलग रखना है और इसको बॉईल करके अलग रखना है, फिर दोनों को मिला दे। यस सर। वाह, देखो कितना तरीके से। आप जो बोल रहे हो ना कप वाला, वो आता है आजकल टीवी में भी दिखाता है, मैगी वाला भी दिखाता है वो। जैसे कोई पहाड़ कोई घूमने गए तो कप निकालो, उसमें गर्म पानी डालो, खा लो, वो कुछ मजा नहीं आता वैसे ही, बुला बुला सा लगता है। हाँ आर्या बताओ। सर किस को तो मैगी बनाना आता है, मुझे तो उतना भी नहीं आता। बताओ, पानी उबालना जानती हो आप?
सर वैसे ही मैगी, नॉर्मल मैगी 5 मिनट में बनती है। गिद्देस वाली मैगी लगभग मुझे लग रहा है आधा घंटे में बनेगी, या 15 मिनट तो लग ही जाएगा, उसमें भूख ही खत्म हो जाएगी। नहीं ठीक है, तो खाना बनाने में भी, चावल पकने में भी तो आधा घंटा लग जाता है, 45 मिनट लग जाता है। सर मैं स्पेशल मैगी दो। वो स्पेशल मैगी है, वैसे ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है, बस ऐसे ही खा लिए। खाना खाना भी एक कला है ना, खाना बनाना भी एक स्किल है, एक तरीका है, क्यों गितेश? है ना, मैगी पूछो, पहाड़ों में 500-500 रुपए की मैगी मिलती है, देखा होगा आपने यूट्यूब, है ना। मैगी मैगी का मस्त बिजनेस बना लेंगे गितेश कल के दिनों में, है ना। अलग अलग तरीके की मैगी, ओरिगेनो मैगी, पुदीना मैगी, घी मैगी, प्याज मैगी, ये मैगी वो मैगी, है ना। खैर खैर खैर। तो कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अच्छी बात है, खाना बनाना इज ए गुड स्किल, है ना। अपना और मेरे को मोजीतो बनाना था। क्या बनाना आता है? सर मोजीतो। अरे बाप रे, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बस मैंने सुना है मैंने, लेकिन कभी सोचा नहीं। हाँ तो कभी फिर बताना आप मोहितो या मोजितो बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखना है, सही है। चलिए, तो ना खाना खाने से मुंह में पानी आ जाता है, राइट, मुंह भर जाता है। तो रैशनल नंबर बीचों बीच वाला निकालने के लिए आगे पीछे का जो नंबर है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपका बीच वाला रैशनल नंबर निकल गया, केवल बीच वाला, राइट, केवल बीच वाला नंबर आपका निकल करके आ जाएगा। ओके, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन between 1/2 and -1/2, between 1/2 and -1/2, find a rational number between, ओके ठीक है जी। अच्छा जी, चलो ये प्रोसेस एक बार करके देखते हैं। 3 रैशनल नंबर आपको निकालने के लिए बोला है। अगर ये सवाल ओलंपियाड में आए तो कैसे करना है वो बताता हूँ, और फिर जनरल स्कूल वाला प्रोसेस दोनों बताता हूँ। तो पहले ओलंपियाड वाला इजी, सबसे बेसिक है वो बताता हूँ। आपको कह रहा है कि 1/2 और -1/2 के बाद 3 रैशनल नंबर बताओ, तो नंबर लाइन खींच लीजिए सबसे पहले, है ना। तो बीच में जीरो कहीं आता होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही जीरो, जीरो आएगा। अब देखो ये 1/2 क्या है बेटा, 1/2 यहाँ कहीं आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट 0.5, है ना। एंड -1/2 यहाँ कहीं आएगा, एंड -1/2 इज नथिंग बट -0.5, यस और नो? यस। तो विदाउट कैलकुलेशन आपको मैं अगर पूछूं तो -0.5 से 0.5 के बीच में 3 रैशनल नंबर बताना, सही एक रैशनल नंबर, -0.5 से +0.5 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना। 0.2, वेरी गुड, यहाँ कहीं आएगा 0.2। आर्या बताना एक। -0.4। -0.4, वेरी गुड। गीतेश एक रैशनल नंबर बताना। सर 0.6। अरे 0.6 से 0.5 के इधर आएगा ना, 0.5 और 0.0 -0.5 और +0.5 के बीच में, यहाँ बीच में रखना है, यहाँ से यहाँ। बोलो बोलो। 0.3। 0.3 है ना, 0.3 0.5 से छोटा, 0.3, यस। किरण ने बताओ एक, आप भी बताओ। सर -0.5। अब वो तो बाउंड्री है ना, -0.5 और 0.5 के बीच में लेना है। -0.4। वो भी ले लिया ना, सर माइनस नहीं, प्लस में। अच्छा प्लस ले लो, है ना। तो आपने बस एक कॉमन सेंस लगाया और आंसर हो गया। ये सारे रैशनल नंबर है ना, 2/10 है ये, दैट इज इक्वल टू 1/5, यस और नो। -0.4 दैट इज इक्वल टू -4/10 दैट इज इक्वल टू -2/5, रैशनल नंबर है, राइट। 0.3 3/10 रैशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। +0.4 माने +4/10 दैट इज इक्वल टू 2/5, यस और नो, है कि नहीं बताना, है कि नहीं?
ये सारे रैशनल नंबर है कि नहीं, है ना। p बाई क्यू एंड बेस इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो बस कॉमन सेंस से आप कई भी कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। अतः 0 भी एक रैशनल नंबर, 0/1 0 भी एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच, राइट। तो आप किसी दो नंबर के बीच में कई सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हो। यस, है ना। ये है ओलंपियड वाला मेथड, मेंटली करने वाला मेथड विदाउट एनी कैलकुलेशन। प्लस बस थोड़ा सा डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा आइडिया लगेगा, और उसके बीच में थोड़ा सा अनुमान लगाओ क्या क्या बन सकता है, तो ये सारा आपका हो जाएगा। यस, लिखना है इसको एक बार, इसको लिखना है, उस ऊपर लिखना ओलंपियड या शॉर्टकट लिखना है इसको। ये स्कूल वाला मेथड नहीं है, कर देंगे तो मार्क दे देंगे, लेकिन फिर टीचर बोलेंगे कि आपने और स्टेप नहीं किया। तो ये शॉर्टकट मेथड है, एकदम बेसिक। हो गया जी, डन। ओके, यस। अब अगर स्कूल में करना है जैसा किताब में दिया है, तो ये 0 है, यहाँ पे कहीं -1/2 है, और यहाँ पे कहीं +1/2 है, राइट। इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो जो मेथड है, सबसे पहले आप बीच वाला रैशनल नंबर निकालो, फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर कितना होगा जी, जो बीच में है -1/2 +1/2 डिवाइडेड बाई 2। -1/2 +1/2 इज 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। तो पहला रैशनल नंबर है आपका खुद 0, यह है पहला रैशनल नंबर, पहला रैशनल। अब सेकेंड रैशनल नंबर निकालना है, सेकेंड रैशनल नंबर। तो अब एक काम करो, अब -1/2 और 0 के बीच में एक निकालो, है ना। तो -1/2 और इसके बीच में, तो -1/2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा बेटा, -1/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू -1/4। -1/4 यहाँ कहीं -1/4, -1/4, ये आपका सेकेंड रैशनल नंबर हो गया। तो इस प्रोसेस से कोई कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं मैथमेटिकली दिखाने के लिए, या फिर सिंपली कॉमन सेंस लगा करके तो कहीं भी कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ये हो गया सेकेंड रैशनल, लिखा जी इतना, डन। अब निकालते हैं हम थर्ड रैशनल। अब निकालेंगे 0 से 1/2 के बीच में। पहला खुद 0 निकाला, -1/2 1/2 के बीच में। दूसरा निकाला हमने -1/2 0 के बीच में। अब तीसरा निकालेंगे 0 से 1/2 के बीच में। थर्ड रैशनल नंबर, थर्ड रैशनल नंबर, third rational number, and this will be 0 plus 1/2
divided by 2 that is equal to 0 plus 1 by 2 is 1 by 2 divided by 2 is equal to 1 by 4 plus 1 by 4. ये आपका तीसरा रैशनल नंबर है 0 से 1 by 2 के बीच। ये हो गया आपका 1 by 4। ठीक है जी। तो ऐसा करके आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। 2 नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो। डन, लिख लिया सभी ने? जी, गीतेश लिखा? तो समझ रहे हो ना अभी चीज में? नहीं समझ करके करो। 2 नंबर के बीच का रैशनल नंबर होगा, आगे पीछे 2 नंबर है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। क्लियर? आगे पीछे मतलब पहला दूसरा को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, वो आ जाए। नेक्स्ट वर्कशीट, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड ओनली 1 रैशनल नंबर। नहीं, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइट बहुत सारे। डिवाइड बाय 2 करते चलो बहुत निकलता जाएगा। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड एज मेनी इंटीजर्स एज वी लाइक। ऐसा हो सकता है क्या? एज मेनी इंटीजर्स, एज मेनी, जितना चाहे उतना इंटीजर निकाल। नहीं होगा? आर्या नहीं होगा, कह दिए। साई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हितेश होगा कि नहीं? अच्छा, इंटीजर क्या होता है बताना। बदले इंटीजर ही भूल गए। व्हाट इज एन इंटीजर? हितेश बताओ, व्हाट इज एन इंटीजर? भूल गया। Integer is a rational number which can be written in the form of p by q where q is equal to 1। ये डेफिनेशन सुनना है मुझे, राइट? इंटीजर भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर है 1 है। जैसे कि 5 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। 6 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। 7 का डिनोमिनेटर क्या है? 1। मैं कहूँ 15/3, पर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 3 नहीं। अरे इसको सिंपलेस्ट बना लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दिस इज 5/1, है ना? याद है ना इंटीजर का डेफिनेशन? यही इंटीजर का डेफिनेशन याद रखना। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि -1/2 और +1/2 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर कहा था। तो हम -1/2 और +1/2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीजर तो केवल 0 एक ही इंटीजर है ना। 0 केवल एक ही इंटीजर है, और दूसरा इंटीजर यहां कहीं पड़ता है -1, और 1/2 के बाद में यहां कहीं पड़ता है 2। तो किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में हम जितना चाहें उतना इंटीजर नहीं निकाल सकते, वो लिमिटेड है। 1 या 2 नहीं, जितना, जिस हिसाब से क्वेश्चन कहा होगा उस हिसाब से निकलेगा, इनफाइनाइट नहीं निकलेगा। यस और नो? इनफाइनाइट नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट नहीं निकलेगा। तो बिटवीन 2 रैशनल नंबर वी कैन फाइंड एज मेनी इंटीजर्स एज वी लाइक, ये गलत हो गया। बिटवीन 2 इंटीजर्स वी कैन फाइंड एज मेनी इंटीजर्स एज वी लाइक। बिटवीन इंटीजर्स, जैसे मैं कहूं ये 2 है और यहां पर 3 है, 2 और 3 के बीच में और तो कोई भी इंटीजर नहीं है ना। 2 और 4 के बीच में अगर बोलूं तो 2 और 4 के बीच में एक ही, तो 2 इंटीजर के बीच में, है ना, वी कैन नॉट फाइंड एज मेनी इंटीजर्स एज वी लाइक। तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो बिटवीन 2 इंटीजर्स वी कैन फाइंड लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर्स। ऐसा लिखिए, लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर। लिमिटेड का मतलब 0 भी हो सकता है ना। जैसे 2 और 3 के बीच में कितना इंटीजर है? कोई इंटीजर नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ इंटीजर्स, डन।
फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, चलिए जी करके बताइए, ये करते हैं। यस, आर्य और किरण इधर, ये थे सर साई, निकालो एक एक रैशनल नंबर निकालो, केवल एक एक। ये सारे एक होगा -1/4, एक होगा -1/4, ठीक है। नहीं, वो प्रोसेस से किया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, उस स्कूल वाले प्रोसेस से करो। भाई आपका कितना आया? सर -5/3, 5/-5/3 प्रोसेस से किया, डिवाइड करके। एक बार वो स्कूल वाले मेथड से करो। हितेश निकालो। एक यस, किरण कितना निकला? -2/8, -2/8 मतलब -1/4, आर्य उतना निकला -1/4, ठीक। सर -1/4 के साथ और एक निकल गया -2/4। ठीक है, वो तो निकाल सकते हो कितना भी। ठीक है, गितेश कितना निकला? -2/3 और -7/3 के बीच में। अरे दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, इसमें कितना सोच रहे हो? जितना आपने बोला था सही उतना निकल रहा है, क्या हो गया? -3/2, तो -2/3, एलसीएम एलसीएम लो, जो 3 एलसीएम लो, -2 -7, हाँ बताओ गितेश। सर -3/2, -3/2, -2 -7 -9/3, ये 2, -3/2, वेरी गुड, -3/2, -3/2, है ना। तो दोनों नंबर आगे पीछे को ऐड करो, फिर निकालो। तो 2 का 1, 2 का 2 आप लोग करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इतना इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना। 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो 2 निकालो, 2 के बीच में निकालो, फिर 2 के बीच में निकालो, फिर 2 के बीच में निकालो। कर लेंगे, कुछ नहीं करना, आगे पीछे के नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐड करके डिवाइड बाय 2, कितने भी निकालो, कितने भी निकालो। 2 का 1 और 2 और 3 का केवल एक करना। यस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये ले लेते हैं, -8/3 एंड मॉड ऑफ -8/3। अच्छा, मॉड ऑफ -8/3 का क्या मतलब है? हाँ जी, आर्य अब क्या मतलब है? सर -8/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हाँ, कितना होगा? 8/3। 8/3 है ना, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। तो -8/3 और +8/3 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अगर लेमैन लैंग्वेज में करेंगे, सामान्य भाषा में, तो 0 बीच में आएगा, -8/3 यहाँ कहीं आएगा, और +8/3 इधर कहीं आएगा। यस और नो? थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन में अगर आप डेसिमल में करना जानोगे, तो -8/3 इज हाउ मच?
3 2 जा 6 बच गया 2.67 माइनस 2.67 कर पाओगे? 8 डिवाइड बाय अगर आप 3 करोगे 3 2 जा 6 बच गया 2.0 3 6 जा 18 फिर बच गया 2 3 6 जा 18 तो इस तरह 2.6666 चलता रहेगा यानी माइनस 2.67 से प्लस 2.67 के बीच में आप रैशनल नंबर 5 निकाल सकते हो कि नहीं बिना कैलकुलेशन किए डिवाइड बाय 2 वाला मेथड बाद में निकाल सकते हो ना। एक तो हो गया 0 पहला रैशनल नंबर हो गया 0 ये लो पहला हो गया 0। अब माइनस 2.67 से छोटा क्या है माइनस 2.67 से इधर की तरफ क्या पड़ेगा -1 पड़ेगा एक पड़ेगा ना और जाएंगे तो एक अच्छा एक -2 भी पड़ेगा यहाँ कहीं ये भी एक रैशनल नंबर है 0 और 2.67 के बीच में एक रैशनल नंबर 1 पड़ेगा कि नहीं एक 2 भी पड़ेगा हो गया 5 रैशनल नंबर खत्म आंसर आ गया 0 -1 -2 1 और 2 बिना कोई कैलकुलेशन के केवल कॉमन सेंस ये ओलंपियाड में आएगा कहीं पे आएगा तो कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए बस नंबर लाइन बनाओ थोड़ा डेसिमल निकालो थोड़ा सा दिमाग को काम पे लगाओ है ना इंटरेस्टिंग आसान है यस एक बार इसको लिखना जरा एग्जाम में फंस जाओगे कहीं पे कुछ भूल जाओगे तो ऐसे ही करना नंबर चलो स्कूल के मेथड के अनुसार कम मिलेगा लेकिन मिल सकता है मिल जाएगा -2.67 और 2.67 के बीच में अगर आप विजुअलाइज कर लेते हो नंबर लाइन को तो सारा काम आपका हो जाएगा एक बार लिखना है इसको तो 5 रैशनल नंबर हमने यूं ही निकाल ली चुटकियों में है ना हमने सारा इंटीजर ले लिया फ्रैक्शन हमें तो पूछा ना रैशनल नंबर निकालना है तो इंटीजर भी तो एक रैशनल नंबर है तो बीच में जो भी इंटीजर पड़ता है वो हमने रैशनल नंबर मान लिया हो गया यस दिखा इतना डन इसी चीज को अगर स्कूल वाले मेथड से लंबा चौड़ा करके अगर लिखेंगे अगर यही 3 मार्क वाला सवाल है तो इसको आप लोग कैसा करोगे जी बस डिवाइड करते जाओगे तो पहला रैशनल नंबर कितना होगा जी -8/3 प्लस 8/3 डिवाइड बाय 2 करके एक रैशनल नंबर निकालोगे है ना -8/3 8/3 0/2 दैट इज 0 0 एक रैशनल नंबर हो गया अब दूसरा रैशनल नंबर निकालो 0 और -8/3 के बीच में एक निकालो है ना -8/3 प्लस 0/2 दैट इज इक्वल टू -8/3/2 दिस इज इक्वल टू -8/6 दैट इज इक्वल टू -4/3 ये एक रैशनल नंबर इसी तरह से 5 रैशनल नंबर आप लोग निकाल सकते हैं यस ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते जाओ ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते जाओ काम हो जाए डन यस आगे बढ़े तो ये हमारा कंप्लीट होता है चलिए अब आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आज इसको खत्म कर देंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रोहन donated 1/5 of his salary monthly income to a NGO working for the education of the girl child, spent 1/4 of his salary on food, 1/3 of rent, and 1/15 on other expenses. He is left with 9,000. बताओ जी रोहित की सैलरी कितनी है रोहित का क्या वैल्यूज वगैरह तो पहला हमारा है रोहित का सैलरी निकाल तो इसमें रेशियो का भी यूज हो रहा है रेशियो आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 में पढ़ा था बताना कैसे करेंगे पूछो जरा रोहित ने अपनी सैलरी का 5वां हिस्सा एक एनजीओ को दे दिया जो कि बच्चों लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता है 1/4 हिस्सा दे दिया अपने खाना पीने पे 1/3 हिस्सा घर का किराए में मकान मालिक को भी देना पड़ेगा
बाकी 1/15 का हिस्सा लगा दिया दूसरे तामझाम में, मोबाइल रिचार्ज करने में, वाईफाई रिचार्ज करने में, गाड़ी का पेट्रोल भरने में, गैस सिलेंडर भरने में, सब में लगा दिया 1/15। अब जो बचा है वो 9,000 बचा है। बताओ जी उसकी सैलरी कितनी है? सोचो जरा कैसे करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को नहीं समझ में आ रहा? हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इसी तरह है, राइट? है कि नहीं हितेश? हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो कुछ इसी तरह है। कह रहा है कि कुछ वो हिस्सा एनजीओ को देता है, कुछ खाने पीने पे खर्च करता है फूड, कुछ घर का किराए में, कुछ अदर एक्सपेंसेस में, और कुछ सेविंग जो बच जाता है। जो बच जाता है वो 9,000 हमें दिया गया। यस और नो? यस। तो डेटा को पहले इस तरह सजा लेंगे। इस तरह से आपने डेटा को सजा लिया। अब देखो जी, तो पहले हमें कह रहा है कि एनजीओ को कितना देता है बेटा? एनजीओ को देता है 1/5। किसका? सैलरी का। यस और नो? सैलरी का 1/5 देता है एनजीओ को, ठीक है। और खाने पीने में कितना खर्चा करता है? खाने पीने में खर्चा करता है 1/4। तो वन फूड कितना हो गया जी? 1/4 ऑफ सैलरी। यस और नो? घर के किराए में कितना खर्चा करता है? 1/3। 1/3 किसका? सैलरी का। सब कुछ सैलरी का ही खर्चा करता है। लिखते जाना और मुझे बताना, आपको अब आइडिया हो जाए। अदर एक्सपेंसेस भी कितना है? 1/15। किसका? सैलरी का है। सब कुछ सैलरी से ही खर्च करेगा, कहीं पड़ोस के पैसे से थोड़ी खर्च करेगा, अपना पैसा है। ये कहीं डाका डालेगा खर्चा करेगा, ऐसा कैसे हो? चोर थोड़ी है, कमाता है खाता है बेचारा। सही। सही है जी। ये डेटा सबने लिखा इस तरह से। तो उस एनजीओ को भी सैलरी का 5वां हिस्सा देता है। खाने पीने में सैलरी का चौथा हिस्सा खत्म कर देता है। किराए में सैलरी का तीसरा हिस्सा खत्म कर देता है। और अदर खर्चे में सैलरी का 15वां हिस्सा खत्म कर देता है। जो बच जाता है, जो बच जाता है वो कितना है? 9,000। यस और नो? जो बच जाता है वो 9,000। तो
तो यहां से एक चीज आपको दिख रहा होगा कि सर जो भी कॉमन है, क्या कॉमन है सर? सैलरी कॉमन, सैलरी से सब कुछ निकल रहा है। यस, तो मुझे बताना ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है, ये सैलरी 5 से डिवाइड होगा, ये जो सैलरी है 4 से भी डिवाइड होगा, ये जो सैलरी है 3 से भी डिवाइड होगा, ये जो सैलरी है 15 से भी डिवाइड होगा। तो ये सैलरी क्या है? ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है। बताना सही क्या है ये? सर मेरे हिसाब से सभी का एलसीएम निकाल के उसमें इंटू करके करना चाहिए। ये सभी का एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है ना? है ना? ये आप समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने डेटा बना करके आपको दिखाया, इसलिए मैंने आपको डेटा बना करके दिखाया है 1/5। सो हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लेट सैलरी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5, 4, 3 एंड 15। ये क्यों लिया आप समझे? कई बार कई किताबों में नहीं लिखते, तो सिंपल लिख देते हैं कि एलसीएम ले लो। अरे भाई क्यों ले ले? ये समझना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे डिवाइड हो रहा है। ये 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी, 3 से भी, 15 से भी, है ना? तो सैलरी इज द एलसीएम ऑफ 5, 4, 3 एंड 15। बताना जी अब एलसीएम कितना होगा? जैसा मैंने बताया था, पहले फैक्टर हटाओ। आर्य बताओ कैसे एलसीएम निकालो। सर इसका प्रोसेस होता है कि मतलब अगर हम शॉर्ट मेथड में करेंगे तो हाँ, हाँ। हमें ये देखना है कि 15 के साथ जो बाकी 3 नंबर है, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो है उसके साथ बाकी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो बड़ा नंबर है वो है तो इसमें से क्या क्या हटाना है बताओ? 5 हटाना है और 3 5 हटाना है, 3 हटाना। समझे रितेश? मैंने पढ़ाया था 1-2 दिन पहले कि एलसीएम कभी भी निकालने से पहले ये देखो कि क्या कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है। तो 5 15 का फैक्टर है, 3 15 का फैक्टर, 4 नहीं। तो इसका मतलब 4 और 15 का एलसीएम निकालना रह गया। बताना जी 4 और 15 का एलसीएम कितना होगा सही? 60 कैसे निकाला? सब मल्टीप्लाई करके। क्यों मल्टीप्लाई किया? सर क्योंकि 15 और 4 एक दूसरे के साथ डिवाइड भी नहीं होते, तो इसीलिए। हाँ, तो 4 और 15 को प्राइम नंबर्स है, और आपने क्लास 6 में पढ़ा था एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज देयर मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम इज 4/15, तो दैट इज इक्वल टू 60। जिस बच्चे को ये फैक्टर हटाना नहीं आएगा वो फिर से वो डब्बा डब्बा बना के प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, उसमें टाइम जाएगा ना, उसमें समय का अनावश्यक वेस्टेज है ना? तो सिंपली आप निकाल लेंगे कितना? 4 इंटू 15 दैट इज 60। तो सैलरी कितना आ गया? 60। सैलरी 60 यूनिट्स आया है। अभी टोटल सैलरी नहीं निकला है, अभी निकालेंगे हम। ये 60 आपने कॉमन निकाल लिया कि एक एलसीएम है, तो लेट सैलरी इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। ये क्या है बेटा? यूनिट्स है। दिस इज यूनिट, नॉट द एग्जैक्ट सैलरी। इसका कुछ मल्टीपल होगा, क्योंकि सेविंग ही 9,000 है। अरे 9,000 रुपए बचाया है तो 60 रुपए सैलरी थोड़ी होगी। ये रुपए नहीं है, ये यूनिट्स है, ये कॉमन मल्टीपल है ना? ये कॉमन मल्टीपल है। तो सैलरी 60 यूनिट्स होगी। तो बेटा अब बताना आप, मैं इसको दूसरे पेज में ले जाता हूं। लिख लिया ना इतना? एक मिनट कॉल उठा। हाँ जी, हेलो, नमस्ते बेटा। जी बेटा। अच्छा, तो ये जो सैलरी है वो 60 यूनिट्स है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि एनजीओ वाले को कितना यूनिट मिला? एनजीओ वाले को 15 मिला था,
तो ये 60 यूनिट्स हमने निकाल लिया। तो अब मुझे बताओ टोटल सैलरी 60 यूनिट्स है, जो भी निकलेगा 60 का मल्टीपल निकलेगा। तो अब आप मुझे बताओ सैलरी कितना हो गया जी, सैलरी हो गया 1/5 इंटू कितना सैलरी है 60 है, तो दिस इज हाउ मच 12 यूनिट्स, यस और नो 12 यूनिट्स। नहीं समझ में आएगा पूछना है। फूड कितना हो गया जी 1/4 ऑफ सैलरी दैट इज 60, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 15 यूनिट्स। मैं केवल यू लिखता हूँ 15 यूनिट्स। ये बड़ा काम का मेथड है, ये हमेशा काम आएगा। अब रेंट कितना है जी बेटा, रेंट देखो 1/3 ऑफ 60, आप देख रहे हो ना सब कुछ प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। अगर मैं कुछ यहाँ पे मेरी सैलरी कुछ गलत निकल जाता है एलसीएम, तो ये डिवाइड नहीं होता, सारा आंसर गलत हो जाता है। 20 यूनिट्स। और अदर क्या है जी, अदर है आपका 1/15 into 60, that is how much 4 units, yes or no 4 units, yes 4 units। लिखा जी इतना, एक बार लिखना है इतना। जस्ट अ मिनट। ओके अच्छा, ये जो सेविंग बचा है, ये सेविंग पे तो सैलरी का ही हिस्सा है कि नहीं? जो आपने पैसे बचाए हैं वो सैलरी से ही तो काट के रखे होंगे। एनजीओ को देने के बाद, खाना पीने को खत्म करने के बाद, घर का किराया देने के बाद, मोबाइल वगैरह रिचार्ज करने के बाद जो बच गया वो 9,000 है। यस, तो टोटल आपका कितना खर्चा हुआ है बेटा अभी तक, टोटल देखना अभी तक कितना खर्चा हुआ है। तो टोटल टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना यूनिट है, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने खर्चा कितना है देखना, 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 4, इतना आपने खर्च कर दिया ना। तो कितना हो गया 12 प्लस 15 इज 27, 27 प्लस 40 इज 47, 47 प्लस 4 दैट इज हाउ मच 51 यूनिट्स आपने खर्च कर दिया। आपकी सैलरी थी 60 यूनिट्स, आपने खर्च कर दिया 51 यूनिट्स, तो सेविंग आपका कितना हो गया जी, टोटल सेविंग, टोटल सेविंग आपका कितना हो गया, सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर, सैलरी मतलब पैसा, पैसा से जो खर्च हो गया वो बच गया, वो है आपकी सेविंग। तो सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर, तो सैलरी कितना था जी 60, खर्चा कर दिया 51, तो बच गया कितना 9 यूनिट्स, यस और नो 9 यूनिट्स। एक बार लिखना है जी इतना। समझे रितेश, समझ में आ रहा है ना, 9 यूनिट्स।
9 यूनिट्स। अच्छा, ये 9 यूनिट्स है, अब आप उसके बगल में लिखिए, लेकिन बेटा सेविंग्स तो 9000 दिया है, 9 यूनिट्स तो हमने यूनिट में निकाला, इसका मतलब 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 9000 रुपीज। यस और नो? पिछले साल आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसा मेथड करके बताया था, याद है? ऐसा ही कुछ मेथड हमने किया था। 9 यूनिट सेविंग दिया है 9000 रुपए और हमारा निकला 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स 9000 के बराबर होगा, इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। यस और नो? 1 यूनिट इज 1000 रुपीज, एक यूनिट 1000 रुपीज है। इसका मतलब टोटल सैलरी कितनी है जी? टोटल सैलरी आपने निकाला था 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, और एक यूनिट का मतलब है 1000 रुपए। तो टोटल सैलरी कितना हो गया बेटा? 60 into 1000, दैट इज इक्वल टू रुपीज 60,000। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छे से लिखो इसको, इस बार संडे वाले एग्जाम में भी ऐसा 2-3 सवाल आएगा। एलसीएम निकालना है, ये पता होना चाहिए कैसे निकालना है। एलसीएम नहीं निकाल पाओगे तो सारा प्रोसेस गड़बड़, कहीं पे फिर पॉइंट में आने लगेगा आंसर, फिर परेशान हो जाओगे कि सर डिवाइड नहीं हो रहा है, अब ये पॉइंट में आ रहा है। एलसीएम नहीं निकाल पाओगे सब गलत। हाँ आर्या बताना। जब आप पहले 2-3 क्लास पहले बोले थे कि इसी वीक में जो टेस्ट मतलब पहले हुआ था संडे टेस्ट, हाँ उसका चेकिंग करेंगे। हाँ करेंगे, कल ऐसा करेंगे, कल करेंगे। आज भी वैसे इंग्लिश पढ़ाना था ना, आज भी मैं भूल गया था, मुझे ध्यान ही नहीं। कल करेंगे, कोई बात, कवर हो जाएगा सर थोड़ी बहुत। हाँ साई बता। सर मैं सोच रही थी कि आपको बोलूं, पर आपको बोले कि सारे खत्म कर देंगे, तो इसलिए नहीं बोले। मेरा क्या है ना, मेरा किसी चीज में फ्लो बनता है ना, फिर मैं सब भूल जाता हूँ। जैसे मुझे कोई चीज पसंद है, जैसे मैं खाना खाने लगता हूँ ना, अगर मुझे कोई चीज पसंद है खाना खाना, वो रात भर चलेगा, वो पूरा दिन जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक मुझे चैन नहीं है। जैसे कोई चीज हम देख रहे हैं, कोई सीरीज है, मान लो फिल्म देख रहे हैं, सपोज हॉटस्टार पे नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, वो सीजन 1 में अगर 10 एपिसोड है तो वो उसी दिन खत्म हो, वो एक आज एक कल, फिर कल, मुझे लगता है कि कल कहीं हम ना रहे तो क्या होगा। तो इस चक्कर में मैं एक सिलसिले में सारा खत्म करता हूँ, है ना। तो मेरा वो एक आदत है, राइट। तो एक किसी में लग गए तो फिर वो चलता है। वैसे इसका प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। होना तो यही चाहिए कि बैलेंस से चले, लेकिन कभी कभी हम किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, फिर वो उसमें डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। बताओ कि जी। सर आप सीरीज की बात की तो मैं भी सोची थी एक बार कंप्लीट कर दूंगी एक दिन में, पर मेरी मम्मी उसको लंबा दी, मतलब 2-3 दिन के बाद एक एपिसोड, एक दिन के बाद एक एपिसोड, मतलब एक दिन में कंप्लीट करने के चक्कर में वो 1 महीना हो गया। अच्छा वैसे जो आपने किसी भी, कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ता है ना, उसका एटीट्यूड ऐसा ही होता है, वो वेट नहीं करता। उसको लगता है कि ये काम मुझे अभी करना है तो अभी ही करना है। वो ये नहीं सोचेगा कि आज आधा, कल आधा, परसों आधा, नहीं। उसको शुरू किया तो खत्म करना है ना। इसलिए कई बार आपने बड़े बच्चों को भी देखा होगा, कोई कोई बच्चा रात भर पढ़ता है, कोई बच्चा 10 बजे पढ़ना शुरू करता है, सुबह तक पढ़ता है, उस समय बाकी सो जाते हैं। तो फिर क्या रात को पढ़ना मना है? हाँ, रात को सो जाना चाहिए, लेकिन जो लोग किसी में मेहनत करते हैं ना, उनके लिए फिर नियम काम नहीं करता, है ना। उनको तो किसी भी तरह सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है ना। जो अर्जुन भी था, उसको निशाचर बोलते हैं। अर्जुन रात को ही प्रैक्टिस करता था, जब सब सो जाते थे, है ना। जब सब सो जाते थे तो अर्जुन जंगल में जाता था, मस्त पेड़ों पे वो अपना एरो चलाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो अर्जुन का जो प्रैक्टिस है वो रात को ही होता था। तो इसका मतलब क्या, अर्जुन
नियम को फॉलो नहीं करता, ऐसा नहीं। आपका अपना प्रैक्टिस का तरीका है, आपका अपना एंटरटेनमेंट का तरीका है ना, ठीक है ना, आपका अपना एक बाउंड्री है ना, उसमें ऐसा नहीं कि आज आधा कल आधा परसों आधा, नहीं। जब तक आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप एक दो क्या बोलोगे, मैंने तो एक दिन में करीब करीब 50 से 60 एपिसोड भी देखे, वो एकदम सीरीज सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक वो पूरा खत्म हो गया एक राउंड, तो खत्म, एक बार देख लिया तो खत्म हो गया। खैर, तो अगर आप जब पढ़ने भी बैठे ना तो आपका एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। आज मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे तो पूरा दिन आपका होना चाहिए ना एकदम मैच खेलने की तरह, पूरा एकदम लंबा खेलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे मैथमेटिक्स पढ़े बोर हो गए, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये, आप थोड़ा प्रैक्टिस बनाओ इस चीज का, 2 3 4 5 घंटे एक ही चीज को करने की कोशिश करो, एक जगह बैठने की कोशिश करो। जैसे अभी बैठे हैं ना, तो कोशिश करना 5 6 घंटे एक ही जगह पे बैठे, एक ही जगह पे बैठे, यहाँ से हिलना नहीं है। फिर आपको प्रैक्टिस बनेगा लंबे तौर पर, ठीक है। तो टोटल सैलरी क्या हो गया जी, 60 यूनिट्स, तो 60,000 रुपए। अच्छा, मैं अब बोल रहा हूँ कि बेटा बताना एनजीओ वाले को कितना, एनजीओ वाले को कितना पैसा दिया, तो बताना कितना निकलेगा। एनजीओ वाले को कितना पैसा दिया बताना गितेश, व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू एनजीओ, अमाउंट गिवन टू एनजीओ, बताना जी। 1/5। अरे बेटा 1/5 मतलब क्या, क्या निकाला था ये, 1/5 किसका, सैलरी का, फिर उसको काट कूट करके क्या निकाला हमने, 12 यूनिट्स का मतलब क्या है, उसको पैसे में कन्वर्ट करो ना, 12 यूनिट्स मतलब कितना, 12/60। 12/60 कहाँ से आ गया, यूनिट्स मतलब एक यूनिट कितना है, 1,000 रुपए ना। अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो, खाली हाँ में हाँ मिला रहे हो, समझते तो ये बताते, 12 इंटू 1,000 12,000, यस और नो, यस आर्या बताना बेटा। ये अदर एक्सपेंसेस कितना हो गया, 4,000। 4,000 राइट, 4 यूनिट्स मतलब 4 इंटू 1,000। ये यूनिट वाला चक्कर नहीं समझोगे तो चक्कर पे चक्कर लगाते रहोगे, आगे एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ये यूनिट वाला नहीं समझते हो तो, ठीक है जी। हितेश अच्छे से समझना है चीज को, वीडियो खत्म, क्लास खत्म होने के बाद वीडियो अपलोड होगा, उसको दोबारा देखना। तो इसी तरह फूड पे, इसी तरह रेंट पे हम लोग निकाल सकते हैं, यस और नो, हम इसी तरह इसको निकाल सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी ब्रेन टीचर थोड़ा सा बचा है, राइट, कितना बचा है जी, कितना क्वेश्चन है, ओहो थोड़ा सा और करना पड़ेगा, हॉट्स भी है। हाँ बताना जी मुझे हॉट्स का 1 नंबर वाला आंसर दो, चलो पहले हॉट्स करते हैं, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल। हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 1, एक ड्रम है, नीला ड्रम है, नीला, पता ना बीच में नीला ड्रम कितना प्रचार हुआ था पिछले साल, नीला ड्रम, लोग नीला ड्रम खरीदने से खरीद डरते थे। एक नीला ड्रम है केरोसिन वाला, जो 3/4 फुल है, when 15 liters of draw oil is drawn from it, मतलब उसमें से 15 लीटर तेल आपने निकाल दिया, तो अब कितना बचा, 7/12। तो बताओ वो ड्रम की कितनी कैपेसिटी है, बताओ, अभी जैसा किया वैसा ही सोचो थोड़ा। एक नीला ड्रम है, पिछले साल बहुत सारा क्राइम हुआ है नीले ड्रम को, इसलिए आप जो मार्केट में नीला ड्रम खरीदने जाते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं, नीला ड्रम का क्या करेगा पता नहीं। बताओ जी, मुझे आइडिया है तो कैसे आप सोचोगे, क्या एक ड्रम है जो 3/4 भरा हुआ है, 15 लीटर आपने उसमें से तेल निकाल लिया, तो अब बच गया 7/12। तो बताओ उस ड्रम की कैपेसिटी कितनी थी, तो 1/6।
अरे आंसर मत बताओ, मुझे प्रोसेस बताओ कैसे किया, बताओ। यार 3/4 माइनस 7/12 का एलसीएम 3/4 और 7/12 का एलसीएम तो कितना आ रहा है? 12 3/4 और 7/12 का एलसीएम या फिर 4 और 12 का एलसीएम? 4 और 12 4 और 12 का एलसीएम आपने ले लिया, कितना 12 ही आएगा। अब फिर क्या किया आपने? यार 2/4 इक्वल टू 9/12 3/4 इक्वल टू 1/12 ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? है ना, आर्या एक गाना है ना, आपने सुना होगा सिंगिंग प्रैक्टिस करते हुए, ऐसा क्यों कल हुआ जानू ना, मैं जानू ना। ऐसा ही लग रहा है हितेश मुझे, बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? हितेश बता दे जरा, क्यों 3/4 9/12 हुआ? बताओ। 7/12 नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों तुमने किया? 3/12 7/12 कैसे हो रहा है, बताओ। बड़ी नाइस। बताओ जी, और कौन बताएगा? साई आप कहाँ चली गई हो ना क्लास में? अच्छा। एक ये ड्रम है, तो ड्रम के अंदर हमने तेल भरा हुआ है। ये जो तेल भरा हुआ है ये 3/4 फुल है, मतलब ये अभी जो ड्रम है ये 3/4 ऑफ किसका है? किसी कैपेसिटी का होगा, टोटल कैपेसिटी का 3/4 भरा हुआ है कि नहीं? है ना, इसका मतलब यही है। इस ड्रम में से आपने 15 लीटर तेल निकाल लिया, तो बच गया कितना? 7/12 किसका? 7/12 ऑफ टोटल कैपेसिटी। यस और नो? इक्वेशन बनाना सीखना है पहले। यस और नो? इतना आसान सा सवाल। पहले ड्रम 3/4 फुल था। अरे 3/4 तो फ्रैक्शन है, किसका 3/4? ये ड्रम का पूरा कैपेसिटी, मान लीजिए ड्रम 20 लीटर का है, उसका 3/4 फुल था। उसमें से जितना था उसमें से हमने 15 निकाल दिया, तो अब कितना बचा? 7/12 फुल। फुल फुल मतलब टोटल कैपेसिटी। तो इसी टोटल कैपेसिटी को मैं मान लेता हूं एक्स, लिखने में आसान हो। एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 7/12 इंटू एक्स। यस और नो? यस। अब सारे ये एक्स वाले एक जगह कर लो। 3/4 ऑफ एक्स माइनस 7/12 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, इज इक्वल टू 15। अब देखो जी, अब थोड़ा सा देखो जी। अब यहां पर आप एक्स को चाहे तो कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो। 3/4 माइनस 7/12 इज इक्वल टू 15। अब x बाहर रखो। 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है जी? 12 होता है। 4 तो 12 का फैक्टर है, तो 4 को हटा दो, 12 बनाना है आपको। 4 3 जा 12, 3 ऊपर भी 12, 1 एंड 7 1, तो एलसीएम आपका कितना है जी? 12 है। ये 12 आपने बना दिया, ऊपर है 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 15। देन x multiply with 9 minus 7 is 2, 2/12 is equal to 15. This will be equal to x. 2/12 is how much? 1/6 is equal to 15, and finally x is equal to 6 into 15, जो कि आपने रट लिया है। 6 into 15 is how much? 90 liters. तो टोटल कैपेसिटी 90 लीटर्स। एक बार लिखना शुरू कीजिए, बताओ समझे कि नहीं?
ये सारे एक ड्रम था, ड्रम कितना था 3/4 ऑफ टोटल कैपेसिटी फुल था, 3/4 फुल लिखा है तो 3/4 फुल मतलब 3/4 इंटू फुल, फुल मतलब टोटल कैपेसिटी था, उसमें से आपने 15 लीटर माइनस कर दिया तो बच गया कितना 7/12 ऑफ किसका फुल। बस अब मैंने फुल के जगह पर एक्स लगा दिया और आंसर सॉल्व किया और कुछ भी नहीं है इसमें। एक्स वाले को एक जगह लेके आ गया, 15 को उधर कर दिया, बाकी तो आपको प्रोसेस पता ही, बाकी तो आपको प्रोसेस पता ही है ना। जी नमस्ते पायल, क्लास में बने रहिए, इनका क्लास अभी खत्म हो जाएगा। तो 3/4 ऑफ फुल कैपेसिटी था, उसमें से 15 हटा दिया तो बच गया 7/12। गीतेश समझे कि नहीं, हर जगह एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, पहले इक्वेशन तो बनाओ, क्वेश्चन को समझो तो सही क्या कह रहा है। सर नीचे वाला तो थोड़ा लिखने के लिए दिखाई देगा। हाँ जी नीचे नीचे लिख दिया, ये नमस्ते सर। नमस्ते भूमि, नमस्ते तेजस। अरे लक्षिता को फोन किया कि नहीं आपने? सर मैं तो की थी, वो बोल रही थी तो ज्वाइन करेगी बोल के। हाँ, एक बार और फोन करो, एक बार और। सर मैं कैसे करूँ, मेरी दीदी सब में पासवर्ड पका दी है। पासवर्ड पका दी नहीं, पासवर्ड डाल दिया। सर पासवर्ड डाल दिए सब में। पासवर्ड पूछ करके कॉल करो। पूछूं तो मुझे मार डालेगी अभी। कौन सा बैंक का तहखाना है जो तुम्हें मार सर सिर्फ यूट्यूब को छोड़कर सभी ऐप में वो पूरा पासवर्ड डाल दिया है। अरे अभी मैं देखूं। फोन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, फोन कर, फोन में पासवर्ड। ओके सर थोड़ा 5 मिनट लगेगा खोल कर हाँ। कॉल करने पर। खोल करके नहीं, उसको निकाल कर। चलो हो गया जी। हिंदी उड़िया मिक्स मत किया करो। मोर मुंडो बिंदुची, मोर ने मेरा सर बिंदुची, मेरा सर फटी जाऊची, क्या है सर? ओडिया होकर के पता चल जाता है, बेइज्जती हो जाती है अलग। ठीक है जी, लिख लिया हितेश सभी ने? समझे कि नहीं, बुझते पारबे जनाब? आपको समझ में आया? उर्दू में बोलना पड़ेगा। जी हुजूर, जी हुजूर हमको समझ में आया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो ये हॉट्स का हमने एक कर लिया है, बाकी इसके एक दो से और हैं। हाँ जी हाँ अच्छा, ये वाला आप करके भेजना जी मेरे को, हॉट्स का सेकंड वाला। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, जो भी दिया है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 लेकर के 1 - 1/10। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप चारों आराम कीजिए, बाकी आप दोनों बने रहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। सर